कि भारतवर्ष को 5 ट्रिलियन डॉलर का इकोनॉमी खड़ा करना है और पूरे विश्व में वेटलैंड अकेले 47 ट्रिलियन डॉलर का इकोनॉमी देता है। तो हमें देखना है कि वेटलैंड के ज़रिए हम अपने इकोनॉमी को कैसे मजबूत बनाएं। तो वेटलैंड में इन्वेस्टमेंट की ज़रूरत है, वेटलैंड में और ख़र्च करने की ज़रूरत है, जिससे कि बायोस्फीयर पार्क में जिस तरह से वेटलैंड को हमने सुरक्षित किया है, बनाया है, बसाया है, पुनर्स्थापित किया है, उसी तरह ऐसी चीज़ों की आवश्यकता है जो अक्रॉस द यमुना दिल्ली में जो मृतप्राय वेटलैंड बचे हैं उनको रिस्टोर करना, उनको सुधारना, उनमें जल बचाना जिससे जीवन बचे और उससे यमुना बचे जिससे इकोनॉमी बढ़े। तो सर, सरकार की ओर से क्या कदम उठाए जा रहे हैं और कितना सहयोग बायोडायवर्सिटी पार्क बनाने के लिए मिल रहा है? आपने देखा ये सरकारी सिस्टम ही है जो ये काम को जगह मिली है। मैं तो ये कह रहा हूँ कि ये मॉडल जो सक्सेसफुल मॉडल है डीडीए का और दिल्ली विश्वविद्यालय ने इस पे काम किया है, तो ये मॉडल ऑल अलोंग द यमुना अगर होता है तो यमुना को भी लाभ मिलेगा, लोगों को भी लाभ मिलेगा। यहाँ जो एक्सट्रीम वेदर कंडीशन है उसमें बफरिंग होगी, लोगों को बहुत बहुत लाभ मिलेगा। सर, किस तरीके से और भी लोगों को आगे आना चाहिए? केवल जो वैज्ञानिक हैं, पर्यावरणविद ही नहीं, आम लोगों को भी किस तरीके से वेटलैंड को बढ़ावा देने के लिए आगे? आज देखें, वर्ल्ड वेटलैंड डे है, हर साल 2 तारीख को मनाया जाता है। एक रामसर कन्वेंशन ईरान में हुआ था 1971 में, उसका एडॉप्शन 2 फरवरी को हुआ था। उसी के आधार पे इसको हर 2 तारीख को मनाते हैं। आपने देखा हो कि कितने कॉलेज और यूनिवर्सिटी के बच्चे आए थे, अलग अलग एक्सपर्ट आए थे, उन्होंने इस बात को जाना, समझा और मुझे लगता है बहुत जगह जाके ये अपने कामों में शामिल करेंगे। अब ज़रूरत है कि हमारे बेसिक शिक्षा में भी वेटलैंड, बायोडाइवर्सिटी आदि शब्दों को प्रैक्टिकल वे में स्ट्रांगली लाने की ज़रूरत है, जिससे बच्चे जब बड़े हों तो सोचें कि 2 चीज़ें, हवा और पानी, जो सबसे महत्वपूर्ण हो, उसके लिए वेटलैंड और बायोडाइवर्सिटी को बचाना है। सर, लगातार यमुना के नीले पानी को देखने की बात की गई थी। कोरोना काल में जो प्रकृति ने लोगों को सबक सिखाया और जिस चीज़ की मांग की जा रही थी वो सारा चीज़ नेचुरल तरीके से 1 साल में होता दिखा, तो कितनी ज़रूरत है कि और इस तरीके से लोगों को और साथ प्रकृति को बचाने के लिए लोगों को आगे आना? देखिए, जैसा बता रहे थे आपको बहुत सारे एक्सपर्ट, आप गौर कीजिए तो यमुना का किनारा, यमुना नदी में 2 चीज़ें चाहिए, यमुना का बहाव और यमुना को प्रदूषण मुक्त होना। यमुना के बहाव को आप देखिए, जब ताजे वाले से पानी चलता है तो बहुत रिस्ट्रिक्टेड मूवमेंट में पानी आता है, और दूसरा इतनी सारी 18 से 20 ड्रेन है जो वज़ीराबाद से ओखला तक जाती हैं, उनमें सुधार करना बहुत आवश्यक है। और जो यमुना के फ्लड प्लेन में जितने वेटलैंड हैं उनको रिस्टोर करना लाजमी है। अगर यमुना को जीवित करना है तो यमुना फ्लड प्लेन के वेटलैंड को जीवित करना, उसे पुनर्स्थापित करना, रिस्टोर करना, जिससे कि बाढ़ में आए पानी का संचयन हो और बाद के दिनों में वो पानी नदियों को मुहैया हो। सर, कितने वेटलैंड है दिल्ली में? कितने बायोडायवर्सिटी पार्क? दिल्ली में बायोस्फीयर पार्क नेटवर्क ऑफ 7 बायोस्फीयर पार्क हैं डीडीए के, जिसमें यमुना बायोस्फीयर पार्क, कालिंदी बायोस्फीयर पार्क, 2 ऐसे बायोस्फीयर पार्क हैं जो यमुना में हैं। कालिंदी बायोस्फीयर पार्क में ये प्रयास है कि जो नाले डायरेक्ट यमुना में जा रहे हैं उसको कंस्ट्रक्टेड वेटलैंड सिस्टम से सुधार के तब वहाँ भेजें। मैं राजीव कुमार तिवारी हूँ, प्रिंसिपल कमिश्नर दिल्ली डेवलपमेंट अथॉरिटी। सर, वेटलैंड डे है आज, किस तरीके से दिल्ली जो कंक्रीट में तब्दील होती जा रही है उसको बचाने की ज़रूरत है वेटलैंड को? देखिए, वेटलैंड डेवलपमेंट के लिए बहुत सारे प्रयास सरकार की तरफ से किए जा रहे हैं। पर्टिकुलरली अगर मैं डीडीए की बात करूं तो डीडीए के बिहाफ पे यमुना फ्लड प्लेन पे हम काफ़ी काम कर रहे हैं। यमुना फ्लड प्लेन में ऑलमोस्ट 1300 हेक्टेयर एरिया है जो कि हम जिसको रिस्टोरेशन पे का काम कर रहे हैं। उसमें नहीं, हम वेटलैंड रिस्टोर कर रहे हैं, फ्लड प्लेन फॉरेस्ट क्रिएट कर रहे हैं, एंड मोर इम्पॉर्टेंटली वहाँ हम ग्रासलैंड हैबिटेट को रिजुवनेट करने की कोशिश कर रहे हैं, जो कि फ्लड प्लेन इकोलॉजी के लिए सबसे इम्पॉर्टेंट है। सर, अगर बात करें पानी बचाने को लेकर, लगातार दिल्ली में क्राइसिस है, वो पानी को लेकर डीडीए की तरफ से क्या तैयारियां हैं? पानी का अर्थ आपका क्या है? जिस तरीके से राजधानी दिल्ली में पानी की कमी है, पानी को लेकर यमुना नदी की जो हालात हैं। देखिए, यमुना नदी के हालात को लेके तो कंसर्न डिपार्टमेंट चिंतित होंगे, वो अपनी तरफ से कार्रवाई कर रहे होंगे, लेकिन दिल्ली डेवलपमेंट अथॉरिटी की तरफ से हमारी जो रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं वो किस तरीके से हम पानी का दोहन कर रहे हैं, खासकर ग्रीन एरिया को मेंटेन करने के लिए, उसको हम मिनिमाइज़ करें। इस एरिया में बड़े सार्थक प्रयास हुए हैं हमारी तरफ से। मुझे बताने में खुशी होगी कि जितने भी ग्रीन एरियाज़ को हम मेंटेन कर रहे हैं, मतलब 17,000 एकड़ एरिया डेवलप मेंटेन हो रहा है डीडीए की तरफ से,
और उसमें लगभग 10 to 11,000 एरिया में हम पार्क मेंटेन कर रहे हैं हमें, और जो कि प्राइमरली इरिगेट किए जा रहे थे बोरवेल से। तो अल्टीमेटली देखिए जो डिस्चार्ज ऑफ रिवर है दैट इज़ क्लोजली कनेक्टेड विद द एक्सट्रैक्शन ऑफ ग्राउंड वाटर। सो इसमें ऑनरेबल एनजीटी का भी आदेश रहा कि हमको बोरवेल बंद करने चाहिए। इसकी दिशा में डीडीए ने काफ़ी प्रयास किया और आज पिछले लगभग 2.5 सालों में हमने 400 से ऊपर बोरवेल बंद कर दी और हमने कोशिश की कि उन पार्कों की सिंचाई हम ट्रीटेड वाटर से करें।